दोस्त, सालों इंतजार करने के बाद भी ऑन पैसिव से अभी तक किसी को ₹1 का भी इनकम नहीं होने से लगभग सारे फाउंडिंग मेंबर का सारा ध्यान इससे होने वाली इनकम एंड मिलने वाले पैसों पर ही केंद्रित है। जबकि यह सभी को पता होगा कि इस तरह के बिजनेस में, इस तरह के सिस्टम में पैसा हमेशा बाई प्रोडक्ट होता है। जो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं उनके पास ऑटोमेटिक पैसा या बहुत अधिक पैसा कभी नहीं आता। बट जो अपने काम से मोहब्बत करता है, जो अपने बिजनेस और सिस्टम से मोहब्बत करता है, पैसा झक मार के उसके पीछे आने लगता है। जब तक सारे प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता है, सिस्टम पूरी तरह से स्टेबल नहीं हो जाता है, तभी तक उसे कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही सभी प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं एंड सिस्टम पूरी तरह से स्टेबल हो जाता है, सिस्टम सही ढंग से अपना काम करने लगता है, फिर पैसा कुछ मायने ही नहीं रखता है। क्योंकि जब यह एक सिस्टम के तहत आना शुरू करता है, फिर यह सिलसिला कभी थमता नहीं है, कभी रुकता नहीं है और उम्मीद से भी अधिक आने लगता है। अभी के करेंट सिचुएशन की अगर बात किया जाए तो ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर हैं जिनके पास पर्याप्त पैसे ना होने की वजह से अनगिनत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे तकलीफ और दुख दर्द सहने पड़ रहे हैं और कुछ इन्हीं सब कारणों से उनका सारा ध्यान ऑन पैसिव से होने वाले इनकम एंड मिलने वाले पैसों पर ही केंद्रित है। जबकि ऑन पैसिव में कुछ ऐसे यूनिक सिस्टम पे काम हो रहा है, कुछ ऐसे बिजनेस मॉडल पे काम हो रहा है जहां हमारे लिए अनलिमिटेड, ऑटोमेटिक एंड परमानेंट इनकम की व्यवस्था की जा रही है, जो कि एक बार सफलतापूर्वक शुरू हो जाने के बाद यह सिलसिला कभी रुकना नहीं है, बल्कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहना है। और यह बात लगभग ऑन पैसिव के सभी फाउंडिंग मेंबर को समझना जरूरी है। आज से पहले हमने रोज कुआं खोदने और रोज पानी निकालने का काम किया है। बहुत सारे अनगिनत कंपनियों में हम में से लाखों लोगों ने खूब मेहनत किए, बहुत अधिक हाथ पैर मारे, बहुत बड़े बड़े टीम क्रिएट किए, इनकम भी आना शुरू हो गया। लेकिन यह खुशियां कभी भी अधिक दिनों तक नहीं टिक सकी हमारी लाइफ में। हमारा इनकम कभी भी स्टेबल नहीं रह सका और यही वजह है कि हम हमेशा एक नई और बेहतर अपॉर्चुनिटी की तलाश करते रहे। मगर आज तक एक ऑन पैसिव को छोड़कर ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला जहां हम अपनी जिंदगी बदलने का, अपने सारे सोचे सपनों के पूरे होने का एंड वित्तीय स्वतंत्रता मिलने का उम्मीद भी कर सके। ऐसा किसी भी कंपनी का ओनर या सीईओ नहीं मिला जो यह सीना ठोक कर हमसे कह सके कि मेरा जन्म ही हुआ है आपकी जिंदगी बदलने के लिए, आपके जीवन को सक्सेसफुल एंड बेहतर बनाने के लिए। और यह बिल्कुल सही बात है कि जो जो चीजें हमारे साथ ऑन पैसिव में हो रही हैं वैसा किसी भी कॉन्सेप्ट में नहीं हुआ है हमारे साथ। इनकम मिलने के लिए 2-2, 4-4 या 5-5 साल तो इंतजार नहीं किए हैं हमने। इतने अधिक उतार चढ़ाव कहीं शायद ही देखे हैं हमने। ये अलग बात है कि चाहे इनकम थोड़े बहुत कम हुआ हो या कुछ दिनों के बाद कंपनी ही बंद हो गई हो, गायब हो गई हो, बट छोटे मोटे इनकम के लिए भी इतना लंबा इंतजार तो शायद कभी भी कहीं भी नहीं करना पड़ा है। और कुछ यही सब बातें अधिकतर लोगों को तमाम तरह के इधर उधर की बातें सोचने और करने पर विवश कर रहा है। अधिकतर लोग यही चाह रहे हैं कि जब मिस्टर एस को अनलिमिटेड, ऑटोमेटिक एंड परमानेंट पैसे देने होंगे, देते रहेंगे, तब तक तत्काल में वे हमारे अकाउंट में कुछ भी पैसे तो देना शुरू कर दें। और कुछ इस तरह से सोचने के पीछे अगर रियल में देखा जाए तो अधिकतर फाउंडिंग मेंबर की समस्याएं एंड तकलीफें हैं, जिसके चलते वे बस यही चाह रहे हैं कि ऑन पैसिव से अगर महीने का तत्कालिक 10-20 हजार रुपये भी मिलने लगे तो हमारा जीवन जीना शायद बहुत हद तक आसान हो जाएगा। ऐसे भी फाउंडिंग मेंबर हैं जिन्हें फाउंडर पोजीशन एंड सब्सक्रिप्शन ले लेना अभी भी एक तरह का रिस्क ही लग रहा है। बट यह भी सही बात है कि जो आदमी जीवन में रिस्क नहीं लेता उसका जीवन पूरी जिंदगी भर रिस्क में ही डूबा रहता है। अगर रिस्क फ्री लाइफ जीनी है तो दोस्त रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना कोई रिस्क लिए कहां किसी को कुछ भी हासिल हो पाता है। दोस्त, इतना मानकर चलें कि हमें चुना गया है। हम में से बहुतों को यह जरूर लगता होगा कि यार ये तो भगवान ऊपर वाला ही मेरे साथ गलत कर रहा है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें चूज किया गया है क्योंकि हमारे पास कुछ पोटेंशियल है, कुछ अलग करने का, कुछ अलग बनने का। इसलिए हमारे पास यह टफ सिचुएशन आई है जहां हमें कभी कभी लगता है कि पता नहीं यहां क्या होगा, कब होगा और कैसे होगा। दोस्त, इतना तो भरोसा जरूर रखिएगा कि बिना ऊपर वाले की मर्जी का कुछ भी नहीं होता हमारी लाइफ में। अगर हमने फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन लिया है उसमें भी निश्चित रूप से ऊपर वाले की ही मर्जी होगी। हमें उसी की मर्जी मानकर यह विश्वास करना होगा कि जिसके साथ ऊपर वाला होता है नीचे वाले उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। दोस्त, आपने बहुतों को यह कहते सुना होगा कि ज्यादा पैसे कमा के क्या करना,
जो लोग बहुत अधिक पैसे कमा लेते हैं वो लोग भी तो मरते हैं, जो लोग नहीं कमाते वो लोग भी मरते हैं। तो एक बात मेरी ध्यान से सुनो, जो लोग बेशुमार अनलिमिटेड पैसे कमाते हैं वो एक दिन मरते हैं, लेकिन जो लोग पैसे नहीं कमाते वो हर रोज मरते हैं। और ऑन पैसिव को ज्वाइन हमने हर दिन मरने के लिए नहीं किया है, बस एक बार सिर्फ हमारी सक्सेस शुरू तो हो जाने दीजिए। यकीन मानिए हमेशा हमेशा के लिए हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। बाकी किसी चीज की समस्या हो सकती है, ये मैं मानता हूं, बट पैसों से रिलेटेड शायद ही कोई एक भी समस्या रह जाएगा। दोस्त, हारेंगे तो नहीं हम, इस बात की तसल्ली तो जरूर रखिए। अगर यहां हार जाना होता तो हम कब के हार गए होते, मिटना होता तो कब के मिट गए होते। कोई कहीं नहीं गया है, सब लोग यहीं पे हैं। थोड़ा देर होने से क्या हो गया, हम यहां निश्चित कामयाब होंगे। दोस्त, जब भी जिंदगी में कभी झटका लगे या किसी बात को लेकर मन उदास और निराश होने लगे, नाउम्मीद होने लगे, तब मन ही मन सोचना कि भगवान ने हमें चांस दिया है पूरी तरह से अपनी जिंदगी को बदल देने का, और यह चांस दुनिया में सभी को नहीं मिलता, मुझे मिला है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके जीवन में हर एक चीज की सुख सुविधाएं हैं, अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहां आपको खाना भी अच्छा मिल रहा है, मौसम भी अच्छा है, बरसात भी बढ़िया है, आपकी सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, हर चीज का सुकून है जिंदगी में, तो दोस्त आप बढ़िया जिंदगी जी तो लोगे, बट अपनी लाइफ में कोई बहुत बड़ा कमाल धमाल नहीं कर पाओगे। कमाल वही करेगा, कोई इतिहास वही रचेगा जिसने क्राइसिस झेला होगा, जिसने बहुत सारे मुसीबतों को झेला होगा, उस क्राइसिस को टर्न किया होगा अपनी अचीवमेंट में। उसके बिना कुछ भी बड़ा कर ही नहीं सकते। महात्मा गांधी कोई तभी बन सकता है जब देश पराधीन हो, आजाद देश में महात्मा गांधी बन ही नहीं सकता कोई। दोस्त, मैं मानता हूं हम में से ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारी समस्याएं और तकलीफें हैं, ढंग से उनके जरूरत भी पूरे नहीं हो पाते, किसी सपनों के पूरे होने की तो बात ही छोड़ दीजिए। बट दोस्त, हमें लाइफ में कुछ अलग हट के करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा बनना है, कुछ बड़ा गोल अचीव करना है। शायद तभी हमें ऊपर वाला इतना अधिक इंतजार भी करवा रहा है, या तभी हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। और दोस्त, इंसान के जीवन में समस्याएं आती रहती हैं, और समस्याएं भी उसी के हिस्से में आती हैं जो उन समस्याओं को झेलने की हैसियत रखता है। भगवान आपको समस्याएं आपकी औकात के हिसाब से देता है। जब भगवान आपकी औकात, आपका हैसियत बड़ा बनाना चाहता है तो आपको बड़ी समस्या भी देता है, और आपको छोटा रखना चाहता है तो समस्या भी आपको छोटी ही देगा। बस आपके अंदर समस्याओं से निपटने का टैलेंट होना चाहिए। कुछ लोग कहने को कह देते हैं कि सिर्फ बड़े बड़े सपने देख लेने से क्या होता है, सिर्फ बड़ा सोच लेने से क्या कुछ हो जाता है। जब तक जिंदगी में वैसा कुछ हासिल ना हो जाए तब तक ये सब बेकार की बातें हैं। दोस्त, हमारा दिमाग कई बार सपने में इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क ही नहीं करता। आप जो इमेजिन करते हो उसको लगता है कि रियल है। कई बार आपने महसूस किया होगा, हम सपनों में ऐसे एकदम से उठ जाते हैं, देखते हैं पसीना आया हुआ है, अरे भाई सपना था, आपकी बॉडी ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है जैसे रियल था। उसको पता ही नहीं है कि ये रियल है, जो यहां दिमाग में चल रहा है उसके लिए वो रियल है। तो जो जिंदगी में घटित हो रहा है वो भी सच है, एंड जो दिमाग में घटित हो रहा है वह भी सच है। अगर आपने सोचा किसी चीज के बारे में कि यह हो जाएगा, वह भी सच है, एंड आपने अगर सोचा कि ऐसा नहीं हो पाएगा तो वह भी सच है। दोस्त, हम क्या सोचते हैं, कैसे सपने देखते हैं अपनी लाइफ में सक्सेस एंड अचीवमेंट पाने के लिए, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारी लाइफ पर एंड हमारी सक्सेस एंड अचीवमेंट पर। इसीलिए तो कहा भी जाता है कि अपनी जिंदगी को लेकर या अपनी सक्सेस एंड अचीवमेंट को लेकर जब भी कुछ सोचें वह शुभ सोचें एंड सकारात्मक सोचें। जो भी बोलें वह शुभ शुभ बोलें और सकारात्मक बोलें। इधर जब से लोगों को मालूम हुआ है कि मिस्टर एस ने कहे हैं कि जिन चीजों की आप सभी इंतजार कर रहे हो उसमें अब 6 महीने तो नहीं लगना है, इससे बहुत सारे लोगों को यह लगने लगा है कि शायद 2024 में तो कुछ भी होने का आसार नजर नहीं आ रहा, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं है। उन्होंने बोला है कि 6 महीने नहीं लगना है, और अभी पूरे लगभग 5 महीने बाकी हैं इस 2024 में। हमें किसी भी बात को लेकर पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर यहाँ कुछ बहुत बड़ी चीजें हो रही हैं, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ सब कुछ हमारे ही सक्सेस एंड अचीवमेंट के लिए किया जा रहा है, तो जब तक ऑन पैसिव सफलतापूर्वक आ नहीं जाता है धरातल पे, तब तक तो धैर्य रखते हुए हमारा इंतजार करना बनता है। केवल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.